देख रहे हैं न्यूज एजेंसी और मैं हूं भारती। इस वक्त मैं मौजूद हूं छारा के लाला दीवानचंद अखाड़े में और लगातार जो कुश्ती से जुड़ी हर खबर हमने दिखाने की आप तक एक कोशिश की और इसी कड़ी में आज मेरे साथ है मौजूद हैं जो कोच साहब हैं वीरेंद्र जी। उनसे हम बातचीत के लिए यहाँ पूछें क्योंकि कुश्ती जगत के लिए एक बड़ी खबर आई है। ये खबर कुश्ती जगत को काफ़ी नुकसान देने वाली है क्योंकि UWW ने WFI की है वह मान्यता रद्द कर दी है, जिसका नुकसान है वह पूरे भारतवर्ष के पहलवानों को उठाना पड़ेगा। इसी चर्चा में आज मैं यहाँ पर पहुँचा। इनसे जानेंगे कि जो सदस्यता रद्द की है WFI की उसका क्या क्या नुकसान है वो पहलवानों को उठाना पड़ेगा। सर सबसे पहले नमस्कार। सबसे पहले तो भारती जी आपके दर्शकों को आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई हो जी। कि आप हमारी बातों को सरकार तक आम जनता तक पहुंचाते हो। और इसका जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने जो हमारी मान्यता रद्द की है WFI की, उसका पहलवानों के ऊपर बहुत असर पड़ेगा, उसका देश के ऊपर भी असर पड़ेगा क्योंकि देश के पहलवान एक भारत के झंडे के नीचे कुश्ती नहीं लड़ पाएंगे और उससे बड़ा मनोबल पर असर पड़ता है। और वे UWW जो है उसके ही कोई भी वो उनको चिन्ह दे सकता है, उसके हिसाब से ही वो कुश्ती लड़ेंगे। जी। जिस तरह से सर हम जब हमारे देश के खिलाड़ी हैं पहलवान हैं वो जाते थे, चाहे वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो, एशियन चैम्पियनशिप हो, ओलंपिक हो, जर्सी उनकी जो होती है किट होती है उसके पीछे इंडिया जो लिखा होता है और जो फ्लैग होता है जीत के बाद वो फहराते हैं, उससे एक अलग पहचान होती है, नेशनल एंथम बजता है। इन चीज़ों पे कितना असर पड़ेगा, क्या क्या इनमें से हटा दिया गया इसके बाद? इसके बाद तो ना तो झंडा लेके वे कर सकते, झंडे के नीचे नहीं खेल सकते। और उसका तो इतना, जब एक भावना एक रूम खड़े हो जाते हैं जब मेडल जीतता है कोई और अपने देश की जो राष्ट्र धुन बजती हो, तो पूरे देश के नौजवानों का उस खिलाड़ी का रूम रूम खड़ा हो जाता है कि मैं देश के लिए एक गर्व की बात है। और वहाँ दुनिया के देश के हमारे पहलवान बहुत अच्छे हैं, टक्कर के पहलवान हैं, मेडल भी जीतते हैं। एक तो ये एक कॉम्बैट स्पोर्ट्स हो गया, सामने सामने बिल्कुल ताकत आजमाई जाती है कि भाई मैं तगड़ा। दूर की लड़ाई नहीं, ये बिल्कुल नज़दीक की लड़ाई है और इस लड़ाई का बड़ा इफेक्ट पड़ता है देश के ऊपर। हाँ, जिस तरह से चाहे क्रिकेट वर्ल्ड कप हो, जब भी खिलाड़ी को जीतता है तो वो दर्शकों की तरफ भागता है अपने इंडियन फ्लैग को लेने के लिए कि लेके चारों तरफ घूमता है, फिर हौसला अफजाई होती है। इस तरह से वंचित कर दिया और यहाँ तक कि एक तमाम अखबारों ने भी बड़े बड़े सुर्खियाँ बनाए कि राजनीति ने है वो कुश्ती का बेड़ा गर्क कर दिया है। इसको कहाँ तक ठीक मानते हैं? मैं तो ये कहता हूँ ये कुश्ती है ना, या कुश्ती आत्मा है इस देश की। सही असलियत में बताता हूँ, सभी खेलों की तो माँ है ये, लेकिन ये देश की भी आत्मा है। क्योंकि जब डायरेक्ट कोई लड़ाई होती है देशों की, भाई फौजी लड़ते हैं, वे दूर से लड़ाई होती है, लेकिन ये तो बिल्कुल डायरेक्ट मैन टू मैन है। और इसमें देश के जो नौजवान हैं या हमारे आने वाली पीढ़ी है उनका बहुत हौसला बढ़ता है इन चीज़ों से। और आज ये हमारा नया भारत है जी। और ये नौजवान भी टकटकी लगा के देखते हैं और हमारे खिलाड़ी भी बिल्कुल पूरे सीरियसली होके गोल के ऊपर फोकस करके वे जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और दिन रात इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है, जब जाकर इस स्थान पर पहुंचा जाता है। सर जैसे मैंने आपसे पूछा कि राजनीति का बड़ा हाथ रहा इसको, क्योंकि 27 अप्रैल को UWW ने मेल डाल के कहा था कि आप चुनाव कराएं। चुनाव के उन्होंने 2-3 बार इनको वार्निंग दी, उसके बावजूद लापरवाही की गई, चुनाव नहीं कराए गए, चाहे वो ब्रजभूषण को बचाने के लिए किए गए हों या फिर कोई और वजह आप मानते हो। क्यों क्या ऐसा क्या हुआ आपकी नज़र में कि चुनाव नहीं हुए और चुनाव न होने के कारण ही ये सदस्यता है रद्द की गई, जिसका पूरे अब इसका रिजल्ट अभी नहीं, इसका रिजल्ट तब आएगा जब वो खिलाड़ी वहाँ जीतेंगे, ना नेशनल एंथम बजेगा, ना उनके हाथ तिरंगा होगा। उस टाइम है वो क्षण है वो बहुत बुरे होंगे। देखो जी, उनके लिए जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है या इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है या उनके ऊपर इन चीज़ों का वे वोट की राजनीति नहीं करते। वहाँ तो जो निर्णय होता है
वो तुरंत जैसे आज मेल करते हैं तो उसका सुबह तक आपको आंसर मिल जाता है, ऐसा नहीं होता। और तुरंत उनका जो होता है उसको बिल्कुल क्लियर हो जाता है और बहुत जल्दी निर्णय करते हैं किसी बात का। और वे ऐसा नहीं करते, उनमें कोई एक निर्णय लेने वाला भी नहीं होता, कभी किसी एक ही आदमी निर्णय, उनके सब अपने नियम कानून होते हैं। अब किस तरीके से जो ओलंपिक चार्टर है उसके अनुसार से ये भी सभी ओलंपिक चार्टर के अंतर्गत ही कार्य करते हैं। तो हमारे जो देश की राजनीति है ये बहुत प्रभावित करती है। हमारे 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक हुआ था, हमारे गुरुजी बताते थे, उस टाइम भी वे तगड़े थे और उस टाइम वे बताते थे कि उसके पैरों में जूते नहीं थे, हमारे खिलाड़ी बगैर जूते के कुश्ती लड़ते थे। जब अगर हम वहां से ये निर्णय लेकर चलते और इतने अच्छे अच्छे हमारे पहलवान होते, जैसे हमारे गुरुजी उदयचंद जी थे, सबसे पहले 1961 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने भारत के लिए सबसे पहला मेडल जीता था। 1952 में केडी जाधव ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो उस टाइम भी हमारे कई बहुत अच्छे पहलवान थे। उन्होंने जब उस टाइम पे फेडरेशनों ने गलती करी, क्योंकि वहाँ गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा। उदयचंद पहलवान जो हमारे गुरुजी थे वे फेडरेशन के साथ उलझे थे, क्योंकि उनको डॉलर दिए गए थे, डॉलर की जगह उनको पैसे दे दिए और वो उनका पता नहीं वो बहुत बड़ा मुद्दा उठा था उस टाइम पे। लेकिन उस टाइम के बाद फेडरेशन ने ही साथ दबाया पहलवानों को, कोई बोलने वाला नहीं था, बीच में कोई भी नहीं बोला। उसके बाद में उन्होंने उठाया था। उसी कारण से जो ओलंपिक का इतना अच्छा कोच, उसने मैंने पता है उसने हमारे को क्या कोचिंग दी है, उसकी बदौलत ये बजरंग है। और आज उसका जो सोच है, उसकी सोच पर कार्य हुआ है हरियाणा में, तो आज ये मेडल है। आपको कहता था कि भाई छोटे बच्चे जब तक कुश्ती नहीं करेंगे, अच्छी ढंग से कुश्ती नहीं सीखेंगे बेटा, तब तक मेडल नहीं आ सकते, हम बहुत पीछे हैं। मगा गुरुजी वो काम कराएंगे। मैंने कई साल में 2 साल में तो छत आई थी सोल के, इसका आई थी माँ गुरुजी वो काम करना। और मैट ले आया था माँ, सबसे पहले मैट पे ही कराएंगे प्रैक्टिस। ओलंपिक का मेडल जीतना हम नहीं जीत पाए, क्या बात हुई, हम अपने बच्चों को जिताएंगे। तो उसकी सोच के कारण उसका हम फायदा लेते, इतने अच्छे पहलवान का जो 3 ओलंपिक लड़ा, जिसके आज तक पद्म श्री उसको नहीं दिया गया है आज तक। उसके एशियन गेम्स में कितने, फ्री स्टाइल में भी, ग्रीको रोमन में भी कितने मेडल हैं। आज वो 89-90 साल का आज भी कुश्ती जीतता है, आज भी बैठे बैठे बात करता है बेटा क्या चल रहा है, क्या होता है। उसका कुश्ती के प्रति कितना मनोबल है। अगर और वो पता क्या कहता था, उसकी आत्मा क्या कहती थी, अगर बेटा मन तो ऐसा करता है कि मैं मैट के ऊपर से तिरंगे में लिपट के आऊं। अब देश के प्रति इतनी भावना होती है खिलाड़ी की, आके मैं यहीं। आपने 1 मिनट जिस तरह से जिक्र किया कि उनकी भावनाएं ऐसी थी कि जो अपना राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा उसमें सिमट कर मैं आऊँ, और उसी तिरंगे को है छीन लिया है। सरकार की जो गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज़ के कारण हम वंचित हो गए। उसमें सरकार की कितनी आप नाकामी और किस तरह से देखते हैं, ये बताइए। यही तो है ना, अगर भाई एक सरकार तब बैक होती है खिलाड़ी के ऊपर। खिलाड़ी होता क्या है, इसको तो थोड़ा डिस्टर्ब कर दो आप मानसिक रूप से, वो उसमें डिस्टर्ब हो जाएगा। इसको तो होता ही पीछे ने देश है, इसके पीछे जब देश खड़ा होता है तो खिलाड़ी का मनोबल बहुत कुछ होता है, और उस मनोबल से ही सब कुछ होता है। क्योंकि आत्मबल जो होता है वो बहुत बड़ी ताकत है, और देश जब उसके पीछे पूरा खड़ा होता है, देश की भावनाएं उसके पीछे खड़ी होती है, तो उसमें बड़ा बल वो कार्य करता है। ऐसा कोई रास्ता बचा कि सदस्यता है वो बहाल हो जाए और दोबारा से है जो जिस तरह से तिरंगा है, जर्सी पे इंडिया है, वो सम्मान दोबारा से मिल सके पहलवानों को? अगर जल्दी चुनाव करके, रिक्वेस्ट करके, और कोई बात, क्योंकि अपना देश भी अब ऐसी बात नहीं है, वर्ल्ड के अंदर इसकी बहुत मान्यता है, और दुनिया का लगभग 7.5 अरब के करीब व्यक्ति होंगे पूरी दुनिया में। 7.5 अरब या 8 अरब के करीब, और लगभग 1.5 अरब तो यही इस देश की जनसंख्या है। तो इस दुनिया का पूरे भूभाग का कितना हिस्सा इस भारत में रहता है, और इनकी भावनाएं तो ऐसी बात नहीं है। और पूरी दुनिया एक भारत की तरफ एक अच्छी दृष्टि से देखती है, ऐसी दृष्टि उनकी ऐसी दृष्टि नहीं है कि ये व्यक्ति अच्छे व्यक्ति है। तो मान्यता भी मिल सकती है अगर जल्दी से इसके ऊपर कोई निर्णय लिया जाए। किसी खिलाड़ी से बजरंग पुनिया आपके टच में रहते हैं, और तमाम दीपक पुनिया भी आपके टच में रहते हैं, उनसे बातचीत हुई हो इस मसले पे?
क्या कुछ कहा उन्होंने? वो काफी, दीपक तो पूरा दिन ही अब रह गया था, लगभग 8-10 दिन पहले, तो वो बड़ा परेशान था। गुरुजी, अब वर्ल्ड का कैंप लगा हुआ है, अब वर्ल्ड के सारे पहलवान है वहाँ, टोटल पहलवान रशिया में है और उनका कैंप लगा हुआ है। अच्छे अच्छे पहलवानों के आपस में जोर प्रैक्टिस, उनको अंदाजा होता है अब भी किस लेवल पे ये पहलवान है, मेरे में क्या कमी है। वहाँ जब एक बराबर के आदमी के साथ compete करता है, कंपटीशन करता है या प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है, पता चलता है अब भाई आप में क्या कमी है, उसको सुधारने का मौका मिलता है, एक मनोबल बनता है। जब हम उनके साथ अभ्यास करते हैं, न्यू देखते हैं भाई तो ठहया नजदीक है, हम नजदीक है तो पकड़ते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक लालसा है मैं देश के लिए, क्योंकि मेडल बहुत कम है ओलंपिक में, एशियन गेम्स में बहुत कम मेडल है, तो देश भी बहुत आशा भरी निगाहों से उनकी तरफ देखता है। एक उम्मीद होती है कि कुश्ती में जब मेडल आएगा तो तिरंगा है पूरे विश्व पटल पे दिखेगा, खिलाड़ी लेके घूमेंगे, वही चीजें इन्होंने नुकसान कर दिया। और इस मसले पे बातचीत हुई उनसे? वो जब कह रहा था मैं आपको, वो अपनी परमिशन मांग रहा था, अब भी हमारे को बाहर जाके परमिशन दो हमारे को प्रैक्टिस करने की, क्योंकि वो तो अब भी ये कहता है कि जो मैं कहा अब आपको, अब यहाँ की जो हम कोचिंग है, कोचिंग तो उनकी पूरी हो चुकी है, लेकिन ईब तो उन्होंने गिनती के पहलवानों से देखना है। अब गिनती कौन कौन पहलवान को उसके नॉलेज में है, बजरंग के भी नॉलेज में है, दीपक के भी, और भी जितने अपने भारत के पहलवान अच्छे चोटी के पहलवान हैं, लड़कियां आगे और भी ज्यादा स्कोप है, क्योंकि लड़कियों की नई कुश्ती चली है, यहाँ बहुत ज्यादा जज्बा है। एक लड़कियों के अंदर अनुशासन है, क्योंकि ये पूरा पूरा घर के अनुशासन में रहती हैं। मैं तो ये मेरा विश्वास है कि लड़कियां 2024 में 28 में इनके सबसे ज्यादा मेडल होंगे। पेरिस ओलंपिक में? हाँ, फ्रांस में भी, फ्रांस में ही होंगे ना, फ्रांस में ओलंपिक होंगे, इसमें भी 2028 का ओलंपिक होगा, उसमें भी, क्योंकि ओलंपिक ये देखो आप, हम पहले भी खेलते आए ओलंपिक में, हमारे सबसे पहले पहलवान लड़े थे 1920 में या 1928 में लड़े ओलंपिक में। वे इंग्लैंड के जो झंडा था उसके, वो जैक के झंडे के नीचे खेलते थे, तो वे भारत के झंडे के नीचे नहीं खेलते थे, क्योंकि हमारा देश उसके अधीन था। तो ऐसे ही जब हमारी भंग कर दी, मान्यता भंग कर दी हमारे देश की, तो ये यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के झंडे के नीचे कुश्ती खेलेंगे। जी, जिस तरह से और भी कोचों से बात हुई हो जो ओलंपिक संघ में बैठते हैं, किसी से बातचीत हुई हो मसले को सुलझाने के लिए? अब भी ये देखो आप, ज्ञान पहलवान, ध्यानचंद अवार्डी पहलवान भारत का, मैं तो ये मानता हूँ शकाने में इंडियन भारत का चोटी का कोच है, वो बहुत चोटी का, इसी वजह से उसको 10-12 साल तक पूछा नहीं गया। आज वो एडहॉक कमेटी में है, उससे ये भी नहीं पूछा जाता, उसको ये भी नहीं बताया गया, आज वो ट्रायल में नहीं है, वहाँ पटियाला में भी नहीं है। मैंने पूछा, मैं कुछ साहब आपने तो जाना चाहिए था, वो तो चाहो नहीं है कि भाई तुम दूर बैठो, जो काम करने वाले ईमानदार आदमी वे चाहते हैं अब ये आदमी दूर बैठे और हम अपनी मनमर्जी करा। फिर ये तो उन ना बताना उनको, ना कहना, ना तो टेक्निकल जो एडहॉक कमेटी में ले रखे, तो उनसे पूछ के तो निर्णय करने चाहिए ना भाई क्या कुछ करना है। इसके पीछे आपको ये नहीं लग रहा है कि इस तरह की एक्टिविटी है, चुनाव न कराना है, ऐसे बंदों को आगे लेके आना, कि पूरा है ब्रजभूषण को बचाने के लिए उसको फिर से ये देने के लिए कमान कुश्ती की, ऐसा किया जा रहा हो? ये जो बाजवा है ना, जो एडहॉक कमेटी का चेयरमैन लगा रखा है, ये पूरा ब्रजभूषण है, ये भी ब्रजभूषण का पूरी वही बात चलती है। ये तो कोई कोई बात को दिखाने के लिए माना जाता है, इनकी भी चलती है, लेकिन बाकी उसी की चलती है। उसी के कारण ये सदस्यता रद्द हुई है। उसी जब चुनाव नहीं होगा, नहीं तो अगर जब सरकार वो मीटिंग कर रहा है अलग से अपनी, उसका क्या अधिकार है मीटिंग करने का? एक अपराधी व्यक्ति, उसके ऊपर ब्लेम लगे हुए, नहीं तो ठाक है भीतर, और भीतर हो जाना चाहिए था उसने। और खिलाड़ियों में कितना रोष है कि किसी से बातचीत और भी हुई हो आपकी? देखो इन चीज़ों से खिलाड़ियों में तो रोष कितना, एक खिलाड़ी के ऊपर पूरा परिवार सुबह लगता है 4 बजे उठकर उस परिवार के खाने में, उसको ले जाने में, उसकी व्यवस्था में, इस लेवल पहुंचने के बाद बहुत ताकत लगती है उसके कोचों की, एक पूरे देश की, पूरे
सरकार की भी लगती है, ऐसा नहीं है कभी कोई नहीं सोचता हो कि भाई मैं अकेला अपने दम पे। सरकार बहुत मदद करती है, नाती है सामान्य व्यक्ति से ये चीज़ पहले इसी वजह से जब सरकार नहीं भेजती थी तो इसी वजह से खिलाड़ी बाहर भी नहीं जा पाते थे। अब इतने टूर्नामेंट खेल रहे हैं, इतना उनको अभ्यास करने का मौका मिल रहा है, ये सरकार की बढ़िया बात है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे मेरे साथ है वीरेंद्र कोच हैं, जो कि बजरंग पुनिया को, दीपक पुनिया को यहीं से निकाल कर है ओलंपिक तक पहुंचाने का एक मादा रखते हैं, और तमाम खिलाड़ी भी हैं और भी हैं आने वाले समय में यहाँ से निकल के जाएंगे। और जो ये नुकसान हुआ है उससे हम आपको बताएंगे कि जो जिस तरह से आगे प्रतिस्पर्धाएं होंगी, चाहे ओलंपिक की हो, एशिया की हो या वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो, उसमें जो खिलाड़ी जाएंगे वो हमारे तिरंगा जो झंडा है उसको फहरा नहीं पाएंगे, नेशनल एंथम नहीं बजवा पाएंगे, एक इन चीज़ों से वंचित हो जाएंगे। जिससे कि जिस तरह से चंद्रयान-3 ने हमको चांद तक पहुंचाया, वहाँ भी तिरंगे की अहमियत आपने देखी होगी कि तिरंगा है उस पे अंकित किया गया था, दिखाया गया कि ये हमारी पहचान है, और तिरंगा ही हमारी एक पूरे विश्व में पहचान उसी को है। वो सरकार की इन गतिविधियों ने पहलवानों के साथ से हटा दिया है, ये नुकसान है। और जो तमाम और भी खबरें होंगी वो भी हम आप तक दिखाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।